इस कॉन्शियस एनर्जी को ही प्रकृति बोलते हैं और इस प्रकृति के ही द्वारा पुरुष का निर्माण हुआ है। पुरुष यानी कि नियम, यानी कि शिव जो है ही नहीं, इस शिव तत्व को ही पुरुष कहा गया है। इस प्रकृति ने ज्योति स्वरूप का निर्माण किया, उससे अपने स्वरूप की रचना की। प्रकृति का काम है निर्माण करना पुरुष के साथ मिलकर के। तो प्रकृति ने अपना स्वरूप बनाया और वो शक्ति के रूप में प्रकट हुई। ठीक उसी प्रकार प्रकृति ने सबसे पहले नियम बनाए, उन नियमों ने एक व्यक्तित्व यानी कि शंकर की रचना की, जिसे गुरु कहते हैं। ये जो प्रकृति है जिसने अपने स्वरूप की रचना की है, उस स्वरूप के जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि वो किसी प्रकार से शंकर की प्राप्ति करे, क्योंकि यही शंकर इस शक्ति के साथ मिलकर के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि प्रकृति ने निर्माण के लिए अपने इस रूप को धारण किया। कब धारण किया? जब एकाग्र हुई। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि शिव जो कि नियम है, उन नियमों ने उस शक्ति को तब तक स्वीकार नहीं किया जब तक उस शक्ति ने 100% उन नियमों को फॉलो करना प्रारंभ नहीं कर दिया। यानी कि जो 107वां जन्म था माता सती का, उसमें कुछ कमियां रह गई थी कि उन्होंने शिव की बात ना मान करके अपने पिताजी के घर जाना उचित समझा। उसके उपरांत क्या हुआ? हवन कुंड में जल करके उन्होंने अपने आप को स्वाहा कर लिया। उसके बाद शक्ति का 108वां जन्म हुआ। उस जन्म के उपरांत उन्होंने शिव जी को 100% सरेंडर किया। 100% सरेंडर के बाद गुरु की प्राप्ति माता पार्वती को हुई और उसके बाद इस संसार में निर्माण का कार्य आगे बढ़ा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यहाँ पर जिस प्रकृति की बात की जा रही है वो प्रकृति एक्चुअल में नारी शक्ति है, और यहाँ जिस मिलन की, शिव से मिलन की बात हो रही है, वो एक्चुअल में उस पुरुष की बात हो रही है जिसकी खोज आज की नारी को अपने पूरे जीवन काल में करनी है। नारी के जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि एक ऐसे पुरुष तत्व की खोज की जाए जो उसे शिव से मिला दे, जो उसे आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाए, उसे उसके अस्तित्व से मिला दे।